अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो 2024 का पेपर है। 23 तारीख के दिन हुआ था, फरवरी में हुआ था। ठीक है, ये रेगुलर बच्चों का जो पेपर था ये वो पेपर है, उर्दू का पेपर है। मैं फुल्ली एक्सप्लेनेशन आपको इसका दूंगी। देखिए, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर केयर कीजिए कि आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो है और 3 घंटा इसके लिए दिया गया है, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सरगर्मी नामे में दी हुई हिदायत के मुताबिक खाके सिर्फ पेन से बनाएं। तो जो सरगर्मी में देखिए, जो ये खाके दिए हुए हैं ना, कौन से खाके, देखो ये सारी चीज़ें, तो आप लोग इसको पेन से ही बनाना, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, पहली स्टेप में ही आपको समझ में आ गया है क्या दिया हुआ है, सारी चीज़ें आपको दी हुई है। ठीक है, और ये आप हिदायत पढ़ लीजिए, सारी हिदायतें एकदम क्लियर है। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, खुशकता सफाई का ख्याल रखें, और आपको इस तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको पेपर लिखना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्सा अव्वल आप देख लीजिए, हिस्सा अव्वल में नस्र है। नस्र में टोटल हमको 20 मार्क्स दिए हुए थे, और उसके अंदर से जो पहला इक्तबास दिया हुआ है, दैट मीन्स जो पहला पैसेज दिया हुआ है वो 7 मार्क्स का होता है। गॉट इट। तो हमको यहाँ पर देखना है रवा खाका मुकम्मल कीजिए। रवा खाका मुकम्मल करने के लिए मुसन्निफ की नज़र में सबसे पहले आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ही इजी है। मैंने खबरें पढ़ी है कि तिब और जुर्राही ने आसबी मरीजों को शिफा बख्शी है। ठीक है, तो आपको देखना है मुसन्निफ की नज़र में हम रुतबा। तो ये पूरा पैसेज आप पढ़ोगे, नफ्सियाती तज्जियातों का भरम खोल दिया है, भरम जो है उसका खोल दिया है, अकीदतमंदी और शामिल हाल, होतों से आने ओझा, ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ोगे तो आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पैसेज का। ठीक है, ये एक पैसेज है, और यहाँ पर देखिए दूसरा पैसेज है। मैंने आपको सारा पीडीएफ की शक्ल में देना है ये। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, पेपर देखते हैं हम। देखिए, आपको पहला दिया हुआ है मुसन्निफ की नज़र में। मुसन्निफ की नज़र में क्या है, फ़लसफ़ी है, साइंसदा है, फ़नकार है, अदीब है, हम रुतबा है। हम रुतबा मतलब यानी जो एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, मेरी नज़र में फ़लसफ़ी, साइंसदा, फ़नकार और अदीब हम रुतबा हैं। तो यहाँ पर आपको चारों जो है एक तरीके से फिल करना है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। पहला पेज क्लियर हो गया। मैं ये पैसेज नहीं पढ़ रही बेटा, अगर मैं ये पैसेज पढ़ने लगूंगी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा हमारा। असबी मरीजों को शिफा बख्शने वाले और नफ्सियाती तज्जियों का भरम खोलने वाले उलूम, वो कौन सा उलूम होता है, तो देखिए तिब और जुर्राही। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पैसेज से आप बहुत इजी से मार्क्स हासिल कर सकते हो। मुसन्निफ मशरिक और मगरिब के फ़र्क व इम्तियाज़ को क्या कहते हैं, जुग्राफियाई मफरूज़े मानते हैं। अब इसका आंसर कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर मशरिक व मगरिब है ना, मशरिक और मगरिब के फ़र्क व इम्तियाज़ को जुग्राफियाई वजीफ़े मानते हैं। मुसन्निफ ने शायरों के मसाइल का मुआवजा किया। तो क्या कौन कौन सा था, यूरोप और अमेरिका। देखिए, यूरोप और अमेरिका के शायरों के मसाइल जो थे, सामने जो भी थे, सामने जो मसाइल थे, तो ये ऐसा दिया हुआ है, तो मुआवजा इसने उसी का। अब देखिए चौथा सवाल आपको क्या दिया है, शऊर और एहसास की दुनिया में फ़नून व अदब ने अपनाया है। तो क्या है, सियासत का तर्ज अमल। देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बैकग्राउंड वॉइस अगर आ रही होगी तो बेटा उसको अवॉइड कर दीजिए, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, दैट्स वाई। इम्पॉर्टेंट आप इस पे दीजिए। देखिए, इसका मैंने पीडीएफ की शक्ल में इस तरीके से किया है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं पहले पेज का, तो आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने बच्चों को क्लासेस में करवाया है, ये उसकी कॉपी है। ठीक है, इसी बहाने मेरी चेकिंग भी हो जाएगी। देखिए, अब हमारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिसके अंदर से ये जाती राय देना है हमको। क्या दिया हुआ है देखो, चच लकू और चापलूसी इंसान की अहमियत, वक़ियत और तौकीर घटा देती है। जाती राय तहरीर कीजिए। अभी मैं यहाँ पे सवाल आपको पढ़ के बता रही हूँ ये क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही बेटा तो मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप लोग लिख सकते हैं अपने वर्ड में। चापलूसी जो होता है, चापलूसी इंसान को अच्छे या बुरे से हटकर तारीफ करने के काबिल बनाता है। मतलब वो इस काबिल बना देता है कि चापलूसी जो है, इंसान यही करता है कि पहली फुर्सत में सामने वाले की तारीफ करता है, बिना ये देखे कि वो अच्छा है कि बुरा है। फर्द की
ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजारने में मदद करता है, समाजी हमआहंगी को फ़रोग़ व मुस्तहकम करता है, ये इंसान की इज़्ज़त व आबरू को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर बे क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये भी हमारे पास 7 मार्क्स से क्वेश्चन है। मैं आपको पहले पैसेज दिखा दूं। यहाँ पर देखिए ये पैसेज है, 7वें चैप्टर का पैसेज है और पेज नंबर 46 पर आपको अवेलेबल है दरसी किताब के। दरसी किताब के मतलब यानी आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें। ठीक है, तो आप इसको देखिए इस तरीके से ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए अब मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए सारे आंसर आपको प्रूफ के तौर पर दिखाऊंगी। रकबा जो दिया हुआ है आपको 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर, यहाँ पर दिखाई दिया कितना रकबा है, चीन का रकबा दे दिया आपको। यहाँ पर रकबा आपने अकॉर्डिंग उसके लिख लिया। अब उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, आबादी। तो आबादी क्या है, आबादी आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आबादी 1 अरब से ज़ायद। ठीक है, अब उसके बाद दिया है दुनिया में कैसा है, ये तीसरा बड़ा मुल्क है। और ये कैसा है दुनिया में यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे बड़ा मुल्क है, मतलब ये सबसे बड़ा मुल्क है, नहीं पहला। क्लियर, आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर आपको पूरा लिखा हुआ चाहिए तो देखिए इस तरीके से है। और लास्ट में मैं आपको इसका पूरा एक साथ दिखा दूंगी, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना रहा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दे दिया। आगे का देखते हैं। मुसन्निफ की मेज़बानी करने वाली तंजीम का नाम लिखिए। तो कौन सी है, चाइना इस्लामिक एसोसिएशन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चाइना इस्लामिक एसोसिएशन। ये जो है क्या कर रही है, तंजीम जो है मेज़बानी करने वाली तंजीम है, ये यहाँ पर दिया है ना मेज़बान। उसके बाद दिया हुआ है मुसन्निफ के क़याम वाली होटल जिस नाम से मशहूर है लिखिए। तो वो कौन से नाम से मशहूर थी, देखिए यहाँ पर होटल है अकलियती कौमियतों के महल। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपको आंसर में इस तरीके से अवेलेबल है, आप आंसर इस तरीके से भी लिखेंगे तो फिर चल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये हमारा ऑन क्वेश्चन होता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, अगर आप अलग तरीके से चाहते हैं तो आप अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। तारीखी मकामात की सैर की अहमियत पर रोशनी डालिए। तो तारीखी मकामात की सैर की अहमियत पर रोशनी डालना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, मैं पढ़कर बता रही हूँ। तारीखी वर्षा हमारी तारीख और रिवायत का जायज़ा लेने में हमारी मदद करता है और हमें अपने बारे में बेदारी पैदा करने के काबिल बनाता है। इससे हमें ये समझने और समझाने में मदद मिलती है कि हमें जिस तरह के वो क्यों हैं, हम जिस तरह के हैं तो वो क्यों हैं। ये हमारी सकाफती तकलीदी पत्थर है जो हमारी सियासत, माशरत, कारोबारी और आलमी नज़रिए में अहम किरदार अदा करता है। तो आप इसका आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा हो गया जी में दर्ज झेल, ये हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। दर्ज झेल गैर दरसी इक्तबास, मतलब ये किताब में से नहीं है, इसका देखना है हमको। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, अगर आपको यहीं से मिलना है तो मिल जाएगा। डायरेक्ट आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम इसको। यहाँ पर दिया हुआ है मकाम, तो मकाम कौन सा है, पटना। बानी कौन है, खुदा बख्श सोबा। ठीक है, किताबों की तादाद कौन सी दी हुई है, कलमी और ताबार शुदा, मतलब टाइपिंग वाला। तो कलमी आपको दे दिया गया है, देखिए यहाँ पर एक, रुको हाँ मैं देख के बताती हूँ आपको। हाँ, कलमी खतूत जो है देखिए यहाँ पर दे दिया है ना। किताबों की तादाद यहाँ पर 22,000, और फिर इसके अलावा जो है वो तबात में कितनी गई है, तो 3.5 लाख। तो आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर रहता है बेटा उर्दू का, अगर आप लोग पढ़ के जाओगे तो आपके लिए ये सारी चीज़ें एकदम हलवा होगी, हार्ड हमको आगे लगेगा। लफ्ज़ नुकसान का मुतजाद दैट मीन्स अपोजिट, लेकिन वो भी किस में से लिखना है, इक्तिबास में से लिखना है। तो नुकसान का अपोजिट क्या होता है, हम सबको पता है कि नुकसान का अपोजिट क्या होता है, फ़ायदा होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, लफ्ज़ मखलूत की जमा, तो मखलूत की जमा क्या होती है, मकतूतात। मकतूता जो है, मकतूता का क्या होगा, मकतूतात। तो अब मकतूतात देखो इधर है, ध्यान देना, मकतूत की जमा है मकतूतात। लाइब्रेरी मतलब कुतुब खाना,
की अहमियत पर रोशनी डालिए। तो ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, आप अपने मन से लिख सकते हो। इल्म और सकाफत के दरवाजे के तौर पर लाइब्रेरी माशरे में बुनियादी किरदार अदा करती है या तो फिर अहम किरदार अदा करती है। वो जो वसाइल और खिदमात पेश करते हैं वो सीखने के मौके पैदा करती हैं। ख्वानदगी मतलब जो पढ़े लिखे हैं और तालीम की हिमायत करते हैं। नया ख्यालात और नुक्ते नज़र को तश्कील देने में मदद करते हैं जो तख्लीकी और एतराकी या फिर इतराई माशरे में मरकज़ी हैसियत रखते हैं। तो आप इस तरीके से अपना आंसर लिख सकते हो या तो फिर आप अपने मन से भी आंसर लिख सकते हैं। हिस्सा अव्वल हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। हिस्सा जो है सेकंड ये हमारा स्टार्ट हुआ है। हिस्से सेकंड में हमारा नज्म, गज़ल, कता और रुबाई ये सब सारी चीज़ें मिलाकर के 16 मार्क्स के लिए हमको दिया जाएगा। तो सहर आपको दिया हुआ है तैग, तो आफताब क्या होगा, ढाल। ये सारी चीज़ें जोड़ियाँ मुकम्मल करनी है, ठीक है। और फिर रज़म का अरसा, हल चल पड़ गई। और आसमान का खेमा, तो इसका क्या दिया हुआ है देखिए आप लोग, कापनी तनाब, ठीक है। अब देखिए सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, देखो दिखा, ढाल, खेमा दिख रहा है आपको ना। फिर उसके बाद आगे का क्या है, हिबाब और अकाब। तो यहाँ पर देखिए अकाब और फिर हिबाब, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। लश्करी फौज देगा या तो फिर कोई सी भी फौज के बारे में बताएगा, नवाब की लश्करी, देखो आ गया ना अकाब, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर इसका आंसर दिखा देना है, देखिए, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई है। हाँ, फिर उसके बाद हमको क्या देखना है, देखिए अब उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अनबुआ हसम के जलने की वजह, तो ये यहाँ पर आपको तो खुद ही दिख गया है, क्लियर। और नवाब साहब की फ़ौज के मुकाबिल तो एक भी दीवाना ठहर ना सका, ये आंसर भी आपको मिल जाएगा। ये सारे आपको कहाँ से मिलेंगे, पैसेज में से ही नज़म में से ही आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग ही मिल जाएगा, क्लियर। देखिए अब सवाल नंबर 3 है, आपको दिया हुआ है माल क्या है, हिफतगंज खुसरी एक ही को नवाब बख्शे हैं शताब। तो अब ये आपको देखिए डाइजेस्ट में भी आपको मिलेगा, मैं आपको पहले बता दूं, डाइजेस्ट में मिलेगा पेज नंबर 19 पर। डाइजेस्ट में देखने से पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये सारा चीज़ें यहीं से शॉर्ट लिया गया है। पेज नंबर हमारा 119 है, तो पेज नंबर 119 पे देखिए हमको मिल चुका है, दिख रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, शॉर्ट करके तशरीह करना है। तो आप यहाँ से भी शॉर्ट करके लिख सकते हैं, देखिए मैंने टिक मार्क लगाया। उसके बाद आपको क्या दिया है, दर्ज झेल दरसी गज़ल। दरसी गज़ल मतलब किताब की जो गज़ल दी गई है, दरसी गज़ल का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ जो दी गई है हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तब ये जो सरगर्मियाँ हमको दी हुई है सारी हिदायत के मुताबिक मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, शऊर नज़र चाहिए, चश्म खुश निगर चाहिए, तराशे का हुनर चाहिए, अपनी ज़मी पे रहा गुजर। ये गज़ल 4 का है और पेज नंबर 107 पर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आपको देखिए यहाँ पर भी अलग से दे दिया गया है ना। तो आप इसके अंदर से देखिए मैंने टिक मार्क किया है, शऊर नज़र चाहिए पहले आएगा, पूरा यहाँ पर दिया हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैंने पूरा इस तरीके से लिख कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, एक जुमले में सबब बयान कीजिए, मतलब वजह बताने का है। यहाँ पर देखिए आपको डाइजेस्ट जो है 117 पर अवेलेबल है, आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं, वजह बताना है, आपको क्या बोला है, सबब भी बयान करना है ना। तो सबब बयान करने के लिए आपको तशरीह की शक्ल में करना पड़ेगा, नहीं सिर्फ एक जुमले में भी लिख दोगे ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक जुमले में सिर्फ वजह बताना है, तो तशरीह की शक्ल में मत करो, सिर्फ एक सेंटेंस में लिख दो। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, शायर का मामला औरों से मुख्तलिफ है और वो परेशान हाल है इसलिए उसे, ठीक है, डैश डैश, शायर दस्त में रहना घर चाहते हैं, ऐसा है, दश्त में घर चाहते हैं। शायर औरों के चिराग से चिराग जलाना नहीं चाहते क्योंकि शायर को अपना खुर्शीद और अपना सहर चाहिए, मतलब उसको अपनी सुबह और अपना सूरज चाहिए। अगर आपके पास डाइजेस्ट है तो आप 117 पेज नंबर पर देख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। 117 देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ,
फिर बाद में ऐसा ना हो मैडम 117 पर हमको आंसर नहीं मिला। चलिए, आपको तो मैंने यहाँ पर ही दिखा दिया, आप लोग टेक्स्ट बुक में और डाइजेस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए कौन सा दिया हुआ है, दर्ज झेल शायर की इस्तेहसानी वजाहत कीजिए। तो यहाँ पर भी डाइजेस्ट में आपको पेज नंबर दिख जाएगा, 173 पर है। देखिए 173 पेज नंबर है डाइजेस्ट का, और इसके अंदर आपको ये जो है पूरा तशरीह के साथ में मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से ये शुरू हो रहा है और वो यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है। क्लियर, क्या पता इस बार फर्स्ट पूछे अब सेकंड पूछ ले, तो आप लोग प्लीज़ पढ़कर जाइए। अब देखिए जीम क्वेश्चन है हमारे पास, दर्ज झेल शायरी इक्तबास का बगौर मुताला करके इस्तेहसान कलाम की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए, 4 मार्क्स का है। तो देखिए यहाँ पर पूरा बाकायदा मैंने लिखा है, बट अगर पेंसिल से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर देख लीजिए। और इसके अलावा मैंने तो आपको सारी चीज़ें निशान लगा के ही दिया है ताकि आपको यहीं से ही सब चीज़ें क्लियर हो जाए, और मैंने पेज नंबर भी लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर देखिए पहला आंसर लिखा है दुनिया, सनत तजनी से ताम, और फिर रिश्ता उल्फत, और फिर तोड़ जोड़ जो है कता है। कता देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगा, सारा आंसर यहीं से पेज नंबर 98 पर है, और डाइजेस्ट में आपको इसका पेज नंबर 154 से लेकर के 155 के दरमियान में मिल जाएगा। और ये वाला जो आंसर है पेज नंबर 154 पर है, डाइजेस्ट के अंदर ही है, तो आप वहाँ से इसकी वजाहत कर सकते हो, दुनिया से ज़ौक़ रिश्ता उल्फत को तोड़ दे। तो फिर अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है ताकि आप क्या कर सकते हो, अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में लिख सकते हो। इस शेर में शायर कहता है कि शायर दुनिया से लगाव कम करते और इससे बेताल्लुक़ हो जाने का मशवरा दे रहा है, और दुनिया को इसके असल मकाम पर रखने की बात कर रहा है, यानी इससे ज़रूरत के मुताबिक ही उकबा में कामयाबी होंगी, मतलब कामयाब हो जाएंगे अगर हम यहाँ पर दुनिया में थोड़ा सा वैसा रहेंगे, तो मतलब जितना काम पुरता उतना। दुनिया की सरशत में ये बात शामिल है, लिहाजा एक अक्लमंद इंसान दुनिया से एक जो अक्लमंद इंसान होता है वो दुनिया से जी कभी भी नहीं लगाएगा। तो हमारा जो स्टार्ट होता है सेक्शन 3 स्टार्ट होता है। सेक्शन 3 मतलब हिस्सा 3 है। यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है कि हमेशा ये जो है अज़ाफ़ी मुताल्ला ही पूछता है। तो बेटा जब भी आप अपनी स्टडी करने बैठोगे ना तो इसको ऐसे ही याद रखना, ऐसे ही समझना। अज़ाफ़ी मुताल्ला अगर आप पढ़े तो आप ये समझ के चलो कि अगर आपने सारा अज़ाफ़ी मुताल्ला पढ़ लिया है तो हिस्सा 3 जो है अज़ाफ़ी मुताल्ले का हिस्सा 3 आपने क्या कर दिया है, 6 मार्क्स की तैयारी की है। तो इस तरीके से आप क्या कीजिए, तैयारी कीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम और कोई रुकावट आपकी लाइफ में ना आए। तो यहाँ पर देखिए पूरे पैसेजेस है, पैसेज की शक्ल में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, बाकी मैंने तो आंसर आपको बताया ही है। और जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट रहेगा मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ से देखिए मैंने सारी चीज़ें निशान लगा दी है। मुसन्निफ़ का अमल क्या थी, आंखें नम हो गई थी और फिर रोने लगे, कुछ नहीं होता मंजूर खुदा होगा। ये सारी चीज़ें मैंने लिख कर बता दिया है आपको, और ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है बेटा, ये सब कुछ हमको यहाँ पर अवेलेबल है, ये पैसेज के अंदर मिलेगा। और ये भी औरंगाबाद गवर्नमेंट कॉलेज है ना, अस्मत जावेद का तबादला कहाँ पर हुआ था, औरंगाबाद गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ था। और मुसन्निफ़ से इख्तलाफ करना अस्मत जावेद के लिए क्या था, जायज़ क्या था, बोलो। पैसेज पढ़ोगे आप लोग, पैसेज पढ़ोगे तो खुद ब खुद समझ में आएगा, जायज़ था। तो आप लोग जायज़ ना था का ऑप्शन नहीं डालना। क्लियर, मैंने फर्स्ट ऑप्शन पे टिक मार्क किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर तीसरा कौन सा है, अवाम की आवाज़ को दिल की आवाज़ क्या करना, समझना। और फिर लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, हर किसी को फ़ायदा पहुँचाना। देखिए मैंने लिखा है हर किसी को फ़ायदा पहुँचाना, ठीक है। और फिर क्या है, अवाम के ख़यालात को, सॉरी ये वाला नहीं है, अवाम की आवाज़ को दिल की आवाज़ समझना, ये वाला है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारा कौन सा सवाल नंबर 3 है, बीमार की अयादत का सवाब है। अपना ख्याल जो है अपना, इस पर अपना ख्याल तहरीर करना है। तो ये मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए छोड़ा है। अगर आप लोग इसको क्या कर सकते हो, अपने मन से लिख सकते हो तो फिर आप लिख लीजिए, वरना मैं आपको बोल रही हूँ आप लिखते जाओ। बीमार की अयादत करना जो है हमारे लिए क्या होता है, एक इबादत है। हमें बीमार की अयादत के लिए जाने चाहिए, बीमार की अयादत का सवाब है। तो इसके ऊपर आप क्या क्या लिख सकते हो, सारे सेंटेंस आप अपने मन से लिख दीजिए। उसके बाद वाला सवाल देखिए आप प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा है देखिए,
दर्ज झेल में से कोई दो सरगर्मी क्या करना है, मुकम्मल करना है। तो पहला कौन सा है, मुसन्निफा के जरिए बयान किया गया मिंटू का सरापा तहरीर कीजिए। हर बार ये क्वेश्चन पूछता है, अपनी चैनल पे देखेंगे आप, 5 साल के आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आप विजिट कीजिए, पूरे आंसर के साथ में है। क्योंकि जब मैंने वो वीडियो बनाया था तो 2024 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, एक्चुअल में साल ही नहीं था वो, तो फिर पॉसिबल नहीं हुआ था। अभी मैं इसका पेपर अलग बना रही हूँ। तो आपको ये डाइजेस्ट में मिल जाएगा 186 पेज नंबर पे, और ये वाला आपको डाइजेस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, सारे जो है पूरे अवेलेबल है। मैं आपको, आप यहाँ से क्वेश्चन देखिए, अगर आपको आपके पास डाइजेस्ट है तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अदरवाइज बच्चों ने क्या किया है, अपने ही चैनल से इसको लिखा है। तो मैं आपको यहाँ पर पूरे आंसर बताने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए कोई 2 सरगर्मी बोला था, तो मैंने बच्चों को 2 सरगर्मी ही बोला है करने, तो उन लोगों ने पूरा अपना आंसर लिखे हैं 2 सरगर्मी के अकॉर्डिंग। आपको ये साफ सुथरा दिख रहा है ना। हाँ, अब रही बात इसकी, देखिए यहाँ पर मैंने पहला और 5वां समझा दिया है। पहला और 5वां आपको आंसर मिल चुका है। दूसरा जो है आपको मिल जाएगा, क्लियर। और फिर तीसरा जो है आपको 197, मैं 1 मिनट में बताती हूँ, 197। और फिर ये नोटबुक में मैंने लिख कर दिया है बच्चों को, बाकर मेहंदी के एजाज वाला, क्योंकि अपने लास्ट क्वेश्चन वहाँ से हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख कर दिया है 197 का, 197 पेज नंबर दिखाई दिया। और देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 2024 शब आहंग के, जो ये वाला दूसरा क्वेश्चन मिला ना हमको, देखिए यहाँ पर शब आहंग वाला है ना। तो आपको दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर चौथा दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, चौथे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। 1 सेकेंड में आपको दिखा देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। देखिए यहाँ पर चौथा सवाल था ना यहाँ पर, तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर देखिए सारे पेपर्स इसी में से आते हैं बेटा, कुछ बाहर। तो अब तक मैंने क्या बताया, पहले का मैंने राइटिंग पार्ट में बता दिया। अगर आपको नहीं चाहिए 186 पेज नंबर पर डाइजेस्ट में से अवेलेबल है, वरना टेक्स्ट बुक में से देख लीजिए जो मैंने पेपर बताया उसमें से। फिर उसके बाद मैंने कौन सा बताया, 197 पे। फिर यही क्वेश्चन जो है हमारा 203 पे है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मिला आपको, छठा सवाल है और तीसरे पार्ट का है। देखो तीसरे पार्ट का, तो आप तीसरे पार्ट पे जाएंगे। हाँ, तीसरे पार्ट का कौन सा सवाल था, छठा सवाल था। देखिए ये वाला मैंने टिक मार्क लगा के दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और डाइजेस्ट मैंने आपको बता दिया है डाइजेस्ट कौन सी है, और ऊपर देखिए लिखा भी हुआ है। हाँ, तो अब तक का कुल मिला के बात ये है कि मैंने पहला भी बता दिया, दूसरा भी बता दिया, तीसरा भी बता दिया, चौथा जो है ये बाकर मेहंदी वाला है 1 2। आप लोग क्या कीजिए, अच्छा ये पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो सवाल है ना, ये आप लोग बना लीजिए, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकर मेहंदी की इजाज में रखी गई अदबी नशिस्तें। ये एक क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। हालांकि अपनी वीडियो पे अपने चैनल पे जो वीडियो है मैंने बनाया है लास्ट टाइम के पिछले 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसमें से आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से विजिट करो, लिख लो। अदरवाइज 123 पेज नंबर जो है उसके ऊपर से आप लोग लिख सकते हो। बस यही क्वेश्चन दे रही हूँ ताकि आपको वो पिछले साल का पेपर भी मिल जाए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमें जो है लिंक मौजूद है, आप वहाँ से कर लीजिए। अच्छा एक क्वेश्चन और, अभी जो मैंने ये वाला दिया था बेटा बीमार वाला, मैंने आपको बताया ना था बीमार के आदतकार सवाब है। तो देखिए ये वाला आंसर मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, पढ़ के बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। बीमार की आदत के लिए अजीम इनामात, और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, एक मुलाकाती जो किसी मरीज की आदत के लिए पैदा लाता है वो खुदा की रहमत में डूब जाता है, वो जन्नत की सैर करता है। इस दौरे का मकसद बीमार शख्स के साथ कुछ वक्त कर्म वक्त, जो बेस्ट वक्त होता है, वक्त गुजारना होता है, कुछ वक्त गुजारना होता है, इन्हें हौसला अफजाई करना होता है ताकि बीमार जल्दी सेहतयाब हो जाए। चलिए अब हमारा फेवरेट हिस्सा जो है स्टार्ट हो गया। कौन सा है, हिदायत के मुताबिक सरगर्मी अमल करना। तो फूट फूट कर रोना डाइजेस्ट में आपको मिल जाएगा 216 और 217 पेज नंबर पे अवेलेबल। देखिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं बेटा, एक चीज याद रखो, इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के लिए पूछता है मगर हर बार पूछेगा। पिछले साल का भी, इतने साल का जो मुझे एक्सपीरियंस है उसी के अंदर से मैं आपको बता रही हूँ कि ये हर बार इसी में से उठा उठा के पूछता है, जो है ना मुहावरों को जुमलों में अपने इस्तेमाल करना, इसी में से पूछता है। तो मैं आपको एक एक मरतबा दिखाते जा रही हूँ। आपके पास डाइजेस्ट होगी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लरिंग दिख रहा होगा बेटा क्योंकि प्रिंटिंग का इशू आ रहा है, इसमें प्रिंटिंग इशू भी है, तो कुछ चीज़ें ऐसी है। आपके पास बुक होगी तो बहुत अच्छी बात है।
हाँ, अभी फ़िलहाल देखिए क्या लिया हुआ है, फूट फूट कर रोना और खून पसीने एक करना। तो फूट फूट कर रोना यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, बहुत आंसू बहाना, बहुत ज़्यादा रोना, बेटे की हादसे की खबर, बेटे की मौत के हादसे की खबर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, बेटे की हादसे की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, खून पसीने एक करना। 217 पे आपको ये मिल जाएगा, खून पसीने एक करना। एक सेकेंड ना, बहुत ज़्यादा रोना है ना, ये भी ले, अरे सॉरी, खून पसीने एक करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। तो आप ऐसा लिख सकते हो, HSC बोर्ड इम्तिहान के लिए हमने खून पसीना एक कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर है 2024 का, दिखाई दिया, बहुत ज़्यादा शफकत करना, मेहनत करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या बोलते हैं, ये वाला है, हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ हैं। तो ये डाइजेस्ट का 218 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा, मैं दिखा, देखिए बेटा आपको यहाँ पर अवेलेबल है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आपको देखो मैंने लिखा है 2024, आपको दिखाई दिया, ठीक है, 2024। देखिए एकदम अप साइड में लिखा हुआ है, वो ऐसे साल पाकर बहुत खुश हो गई, है ना। तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, फजाइया में कन्वर्ट करना है। तो वो शाल पाकर कितना खुश थी, मिला वो आपको जवाब, क्या मोहताजों के साथ ऐसा करना चाहिए। तो आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। देखिए ये वाला जो मैंने बताया था आपको 2024 लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो आप लिख सकते हो, अगर आपको वहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर इसको भी लिख दिया है, ठीक है, क्लियर। मैं आपको पेज नंबर इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके पास डाइजेस्ट होगी तो आप लोग उसको क्या कर सकते हो, आसानी से बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, मेरी शाल क्या हुई, इसका जो जवाब है दर्ज ज़बाला जुमले का सिर्फ ही तज्जिया करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जुमला जो है मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पर है। इसका पेज नंबर आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में, और 66 से मिलेगा, और डाइजेस्ट में 219 पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आंसर इस तरीके से लिखा है, बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर, मेरी शाल क्या हुई, तो इस तरीके से आपको सिर्फ ही तजिज़िया करना है, क्लियर। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। बेटा मेरी बात मानो, ये जो सवाल है जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखो ये वाला, गोरा वही कर करके करता है ना जो लिफ्टनी की मुनाफी थी। ये जो सवाल है, मतलब मेरी शाल क्या हुई, और ये वाला जो सवाल है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, 2 मार्क्स आप ऐसे गंवा के नहीं आना, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, क्लियर। आप लोग इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ। और अगर आप लोगों ने हमारी पिछली लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो बराए मेहरबानी उसको देख लीजिए। अब यहाँ पर देखो, ये भी मैं पेज नंबर आपको बता दे रही हूँ, डाइजेस्ट पे 222 पे है, आप लोग देख लेना। मगर यहाँ पर इजी इसलिए मैं इसका क्या ही पेज नंबर बताऊँ, जल्ला जलन उकताना उकताहट, पेज नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। डाइजेस्ट का देखिए 223 पे है, 222 पे भी है और 223 पे भी जो है, हम अगर आंसर हमको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है ये वाला हमको सनद बताने का है। तो ये तो सनद देखकर समझ में आ रहा है, हालांकि ये भी डाइजेस्ट में है, सनद मिलातुन नज़ीर है, ठीक है। और ये वाला भी डाइजेस्ट में है, 225 पे आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यहीं पर ही बता दे रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने पूरा लिख के रखा है। नहीं, ये सनत मिलातुन नज़ीर में नहीं शामिल होगी बेटा, ये सनत मिलातुन नज़ीर में नहीं आएगी, इसको दूसरे में देखना, तजनी से जायद और नाकिस में आएगा, ठीक है। हाँ, ये तजनी से जायद और नाकिस में आएगा, क्लियर। और इसका जो है पहला हमको देख लिए हमने, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर नहीं, एक मिनट, दिल को मेरे हर एक तरह मुतमईन बना, गम दे तो गम के साथ कोई गमसार भी दे। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन का आंसर बच्ची ने लिखा नहीं, हाँ सनत मिनातुन नज़ीर आएगा, ये मैंने लिखा है, हाँ। और ये वाला क्वेश्चन देखो, हमको क्या करने का है, दर्ज झेल शेर से लफ व नश्र से रब्त रखने वाले अल्फाज आमने सामने लिखिए। तो डाइजेस्ट में देखते हैं हम 225 पर है। अच्छा था कि मैंने पूरा पेज नंबर लिख दिया है। क्वेश्चन क्या था, बहर व बर झाड़ दे, हाँ देखिए यहाँ पर है, मिला, दिखाई दिया आप लोग को, ये बहर वाला, बहर व बर झाड़ दे, तो ये 2024 में है। देखिए इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, मिल गया आपको जवाब। अच्छा एक बार वापस से सुन लीजिए, इसका आंसर सिराते मिरातुन नज़ीर है, इसका आंसर मैंने आपको डाइजेस्ट में से बता दिया।
अब ये वाला देखते हैं 2 to 5 पर। इसका देखिए यहाँ पर है 2 to 5 पर है ना, 2024 मैंने आंसर लिखा है। वेट अ मिनट, हाँ थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। हाँ दिखा ना, देखिए इसका आंसर 2 to 6 के ऊपर है। दिखा ये चश्मे गज़्ब वाला, तो ये कौन सा है, तजनी से मजील। एक सेकेंड बेटा, हाँ नीम नीमचा, आखिर में 2 हर्फ जायद। ये वाला आंसर देखिए, ये वाला सबा खान दिल से बचा अपना दामन, अभी इसमें चिंगारी है और भी है 2 to 9 पर है। हाँ तो बेटा यहाँ पर ध्यान देना प्लीज़, मैं समझा रही हूँ आपको। अगर आपको ये करने नहीं आएगा तो पहले देखो, स्वाद बे अलिफ 3 वर्ड हुआ, स्वाद बे है ना, और अलिफ, तो यहाँ पर 3 वर्ड हो गए। ये स्वाद हो गया, इसके साथ 2 वर्ड हो गया, ठीक है, और फिर खे अलिफ खा, ये हो गया टोटल 5। यहाँ पे 2 वर्ड हो गया, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1 हुआ, तो ये वर्ड बन गया। फिर यहाँ पर काफ वाला गया, एक में आया, फिर दिल से, ये 5 हो गया। अब तुमको कंफ्यूजन हो रही है ना, यही स्टॉप हो जाओ, उल्टा लो ताकि आपको वर्डिंग समझ में आ जाए। ये 2 लो, ये 2 लो, देखो यहाँ से 2 लिए, यहाँ से 2 लिए, और यहाँ से अब कंफ्यूजन हो गई। अब क्या वर्ड बचेगा, क्योंकि यहाँ से तो दामन वर्ड हट चुका है, बचा अपना, ये वर्ड बचा हुआ है। तो अब यहाँ से भरना स्टार्ट करो, बे लिए, फिर चे अलिफ चा ले लिए, बचा। अब क्या बचा, अलिफ पे, तो आप इसमें डाल दो अलिफ पे, वर्ड क्या बना, बचा नून, तो यहाँ पर ना करके लिख दो। इस तरीके से वर्ड लिखो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कभी भी अगर आप कंफ्यूजन में आ रहे हो, वहीं के वहीं स्टॉप कर देना है। तो आपको ये वाला आंसर मिल गया, ठीक है। और ये कौन सी बहर है हमारे पास, बहर मुसम्मन सालिम। इसको किससे लिखा जाता है, फ़ऊलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, मोहब्बत का तेरी बंदा हर एक को ए सनम पाया, तो ये 228 पर है पेज नंबर पे, हाँ यहीं पर, ये देखिए 2024 मैंने लिखा है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये कौन सी बहर है, बहर हज मुसम्मन सालिम, तो इसके अंदर क्या रहता है, मुफ़ाइलुन में लिखा जाता है ये वर्ड को। देखिए सारी चीज़ें क्लियर हो गई, मिसरा 1 और मिसरा 2। बेहतर ये होगा आप भी पेपर में इसी तरीके से कीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है बेटा, बट इंशाल्लाह अगर आप लोग समझोगे तो पूरे पूरे आंसर आएंगे। और यहाँ सवाल नंबर 5 देखिए, इंटरव्यू का मेथड दिया गया है। सवाल नंबर 1 है, मतलब सवाल नंबर 5 का पहला अलीफ है, बे है, जीम है और दाल है। चलिए हम इसका देख लेते हैं फटाफट से, ताकि हमारे पास टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। आप लोग इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको पढ़ के भी बता देती हूँ, ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पढ़ने से समझ में आ जाएगा। शहर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने वाले तालिबे इल्म का इंटरव्यू। आपका नाम क्या है, आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ तक हुई, आपकी ज़िंदगी के हालात कैसे थे, आपके वालिदैन का कैसा ताउन हासिल रहा, आपके असातिज़ा का आपका कैसा ताउन हासिल रहा, आपको डॉक्टर बनने की तरगीब किससे मिली, आप किस किस्म के मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको, हाँ किस किस्म का, आप किस किस्म की मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप हमारे तलबा को क्या पैगाम देना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इंटरव्यू क्वेश्चन से हो गया हमारा। अब ये बे देखिए, खून का आप इस तरीके से बना सकते हो। आप अगर इससे कुछ अलग बनाना चाहें तो आप इस तरीके से कुछ अलग भी बना सकते हैं। मैं आपको बस एक मॉडल दिखा रही हूँ। अब जीम क्वेश्चन देखिए, जीम में आप लोग इसको, जो मैंने लास्ट टाइम 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर थे ना, उसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको अच्छे से सुन सकते हो और यहाँ से देख सकते हो। मैं इसको पढ़ के बता दे रही हूँ क्योंकि राइटिंग ब्लर ना दिखाई दे। भिवंडी 26 जनवरी का दिया गया है। हिज़्ब रिवायत 1 साल से अंजुमन उर्दू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज भिवंडी में जामिया असातिज़ा इंतहाई शानदार तरीके से मनाया गया। प्रोग्राम जनाब, अब आप कोई सा भी नाम लिखो, उसकी सदारत में लिया गया। बाज़-ए-आज़ा स्टेज पर प्रोग्राम का आगाज़ कुरान तिलावत पाक से की गई या कुरान मजीद से की गई। तलबा ने हमदो तरन्नुम से पढ़ी। मदरसे के जो भी आपको प्रिंसिपल का नाम लिखना है वो प्रिंसिपल का नाम लिखो, उससे पेश किया गया और उसके अज़रात व मकासिद पर रोशनी डाली गई। इसके बाद तलबा व तालिब
यौम असातिज़ा की निस्बत से कुछ तकारीर पेश किए, सरपरस्तों और मेहमानों को, तलबा को इनामात से नवाजा गया, कॉलेज वालों का ताउन रहा। इस तरीके से अपना अपना पॉइंट जो है आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इसको और आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। जिम भी हमारा हो चुका। ये क्वेश्चन हमेशा हर बार पूछता है। हाँ, और ये मोबाइल का बेजा इस्तेमाल तालीम में रुकावट बन रही है, तो इसके ऊपर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। एक चीज़ का ध्यान देना कि ये जो है आपका, मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, ठीक है। आलमी डिजिटल फ्रेमवर्क सेमिनार में मोबाइल के लिए बेजा इस्तेमाल तालीम में अहम रुकावट का सबब है। आप अपने मन से और बड़ा क्वेश्चन का आंसर भी बना सकते हैं, ठीक है बेटा। ये जो पेपर था 2024 का पेपर, मैंने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। और इंशाल्लाह अब आप लोग क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। 101% अगर आप लोगों ने 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाएंगे तो पास होने की पक्की गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। आपको एटलीस्ट 80 मार्क्स में से 60 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया। तो चलिए, जब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।